आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 10th क्लास की सीरीज शुरू करने वाले हैं और हमारे हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक्स लगती है, सिलेबस सेम है, जिसकी हम फर्स्ट बुक आज ले रहे हैं और उस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। इसका जो पहला लेसन है जो हमारे अप्रैल सिलेबस में आता है, दैट इज अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्लुएंट्स। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है और बहुत मोरल देने वाली है, बहुत एक मैसेज देने वाली कहानी है। इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो लेंचो है। लेंचो जो है वो केंद्र बिंदु है। सेंट्रल कैरेक्टर का मतलब ये है कि उसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है, लेंचो। दूसरा जो इसमें नाम मेंशन किया गया है वो है पोस्ट मास्टर, और बाकी जो सभी कैरेक्टर्स है वो माइनर हैं, किसी का नाम भी मेंशन नहीं है, सिर्फ एक लेंचो का नाम है और एक पोस्ट मास्टर है और इनका भी नाम मेंशन नहीं किया गया। आपकी मदद के लिए मैंने कुछ वोकैबुलरी लिखी है यहाँ पे जो आई थिंक आप समझ ही लेंगे, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो कहानी कुछ ऐसे है, लेंचो से कहानी शुरू होती है जो कि एक वैली में अकेले घर में रहता है। इसकी फैमिली है, वहाँ पर सामने खेत है, इसकी फसल तैयार है, बारिश का इंतजार है और बारिश होते ही वो फसलें जो है उसको एक बारिश की जरूरत है, अपने अंतिम छोर पर है, फूल लगे हुए हैं और बारिश जैसे ही आएगी वो फसलें तैयार हो जाएंगी। लेंचो प्रेडिक्शन करता है, भविष्यवाणी करता है कि बारिश मुझे लग रही है कि होने वाली है। बाहर खेत में बच्चे जो हैं, बड़े बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं और छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं। अंदर घर से आवाज़ आती है कि आए और खाना खा लें। उसमें बताया नहीं गया कि वो कौन है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो, हम ऐसा मान सकते हैं कि वो लेंचो की वाइफ है। अब वो जैसे ही अंदर आते हैं बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। तो लेंचो बड़ा खुश है कि जो चीज़ चाहिए थी वो हो रही है। अब सभी अंदर आ रहे हैं तो वो बारिश धीरे धीरे बढ़ भी रही है। लेंचो बारिश की बूंदों को देख के कहता है कि ये जो छोटी बूंदे हैं ये 5 सेंट्स हैं और जो बड़ी बूंदे हैं ये 10 सेंट्स है। सेंट्स का मतलब जैसे हमारे यहाँ रुपए के पैसे होते हैं, इसी तरीके से सेंट्स पैसे हैं। वो इसका भाव समझिएगा कि छोटी बूंदे 5 सेंट्स की हैं और बड़ी बूंदे जो हैं 10 सेंट्स की हैं। उसका कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो बूंदे हैं ये बहुत फ़ायदेमंद है फसलों के लिए और हमें बहुत सारे पैसे इसके एवज में मिलने वाले भी हैं और उसका गुजारा भी उसी से चलता है, खेती से चलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, दुर्भाग्य से बारिश बहुत तेज हो जाती है और हेल स्टॉर्म शुरू हो जाते हैं, ओले गिरने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फसलें खराब होना शुरू हो गई और रुके नहीं। वो 1-1.5 घंटा वो ओले लगातार आते रहे और पूरे खेत में चादर सी बिछ गई, सफ़ेद चादर, जैसे नमक की चादर हो, पूरी फसल खराब हो गई। तो इसको देख के लेंचो जो है वो परेशान हो जाता है और वो ये कहता है कि काश, पहले तो उसको जो बूंदे थी वो मोती जैसी लग रही थी, अब वो कहता है कि काश कोई टिड्डी दल आ जाता, वो फसल थोड़ी बहुत खराब कर जाता, चल जाता। लेकिन ओले जो आए हैं उन्होंने तो उसको पूरा नष्ट कर दिया है। अब लेंचो की फसल पूरी खराब हो चुकी है। अब लेकिन वो बड़ा एक इनोसेंट आदमी है, उसकी फर्म फेथ है भगवान में उसका अटूट विश्वास है, बड़ा इनोसेंट सा आदमी है। तो अपनी फैमिली को दिलासा देने के लिए कहता है कि अगर ऐसा हुआ है, हमारी फसलें खराब हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूखे मरने वाले हैं, भगवान हमें कुछ ना कुछ साधन देगा। संडे को लेंचो एक लेटर लिखता है भगवान के नाम। वो जो लेटर लिखता है उसमें वो डिमांड करता है कि मुझे 100 पीसोस दे दें। देखिए कितना इनोसेंट है। वो उसको लेटर लिख रहा है कि भैया यहाँ पर सारी फसलें खराब हो गई है, अब हमारे पास 6 महीने के लिए खाने को नहीं है और आप मुझे 100 पीसोस भेज दें ताकि मेरा खर्चा चला जाए। अब वो पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ ये लेटर पैक किया, बंद किया और डाल दिया। अब पोस्टमैन आया, पोस्टमैन ने उसको निकाला और देखा बाहर जो एड्रेस है, एड्रेस लिखा है जिसको लेटर जाना है, वो उस पर लिखा है भगवान के नाम, टू गॉड। अब वो पहुँचाए किसको, वो ये लेटर लेके पोस्ट मास्टर जो होता है एक डाक खाने का मुखिया होता है, वो पोस्ट मास्टर के पास गया। पोस्ट मास्टर जो है बड़ा एमिएबल इंसान है, दयालु इंसान है, मिलनसार है। पहले तो उसको देख के हंसा और जब बाद में उसको रियलाइज हुआ कि इस बंदे को देखो, इस व्यक्ति की कितनी अटूट विश्वास है, इस बंदे में कितना अटूट विश्वास है भगवान के लिए। अब उसने एक काम किया, कहता है इसके लेटर को पढ़ते हैं और ज़रूर इसको रिप्लाई करते हैं। जब उसने लेटर पढ़ा तो उसने देखा कि उसने डिमांड कर रखी है 100 पीसोस की। अब उसने जो सोचा था कि वो इसकी मदद करेंगे, अब 100 पीसोस जो है एक बड़ी अमाउंट है थोड़ी सी,
तो उसे लगा कि अब मैं इसकी सिर्फ एक लेटर लिख के रिप्लाई कर दूं तो काम नहीं चलेगा। उसने सोचा कि इसकी किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत मदद कर दी जाए। अब पोस्ट मास्टर क्या करता है, खुद अपनी सैलरी में से, स्टाफ की सैलरी में से और कुछ अपने दोस्तों से मदद लेके कुछ अमाउंट, 100 में से कुछ अमाउंट, वो आधे से ज़्यादा अमाउंट वो कलेक्ट करता है और उस लेटर में डाल के रख देता है। लेंचो के नाम एक लेटर आता है और उसमें रख देता है। अगले संडे लेंचो फिर आया। अब लेंचो आया, वहाँ पे उसने कहा कि कोई मेरे नाम कोई लेटर आया है? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आपके नाम आया है, और उन्होंने उसको दे दिया। वो साइड में गया, उसने वो लेटर खोला और वो पैसे गिनने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने पैसे गिने उसके चेहरे पर रिंकल्स आ गई। थोड़ा परेशान लग रहा था, थोड़ा गुस्से में लग रहा था। तभी काउंटर पे गया, डाकखाने में गया और उससे उनको कहा कि भाई मुझे एक पेपर और एक पेन दे दें। और उसने फिर से एक कोने में जाके लेटर लिखना शुरू कर दिया और लिखा कि हे भगवान, आपने जो अमाउंट भेजी थी वो पूरी नहीं है, हो सकता है आपने पूरी भेजी हो, लेकिन मुझे 70 पिसोस, एक्चुअल में उसने जो भेजे थे, जो कलेक्शन हुई थी वो 70 पिसोस की थी, 70 पिसोस की, कि इससे मेरा गुजारा नहीं चलने वाला, आप 30 पिसोस और भेज दें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, लेटर में लिख रहा है वो भगवान को, और हाँ एक बात का और ध्यान रखना कि आप पोस्ट ऑफिस के जरिए ना भेजना, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी ठगों का समूह है, ये सभी ठग बैठे हैं। एंड दैट इज द एंड ऑफ द लेसन। तो दोस्तों, यहाँ पर लेंचो को माइंड था कि इन्होंने ही वो चीट किया है उसको, और वो फिर इतना इनोसेंट है आदमी वो। और इस लेसन से हमें जो सीखने को मिलता है कि भगवान भी यहीं पर है, इंसान भी यही है, इंसान के रूप में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो यहाँ पर लेंचो के उस अटूट विश्वास को दिखाया गया है। मैं आपके साथ कुछ वोकेबुलरी शेयर कर लूँ। प्रेडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी करना, आप देख ही पा रहे हैं। हेल स्टॉर्म, ओले, पर्ल मोती, लोकस्ट टिड्डी के दल को बोलते हैं, और ग्रास होपर भी बोलते हैं जिसको। ड्रेप्ड, ढका हुआ, वो जो बर्फ से ढक चुका था, दैट इज एन ओक्स ऑफ ए मैन। ये लेंचो के लिए यूज किया था, बड़ा मेहनती था। ओक्स आप जानते, बैल, काम मेहनत बहुत करता है। कंटेंटमेंट, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। क्रूक, ठग, धोखेबाज, और एमेबल, मिलनसार। तो आई होप कि आपको स्टोरी समझ आई होगी, और बहुत छोटी समरी है, ब्रीफ समरी है इसकी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू वेरी मच।